डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग हाउ टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इंग्लिश पार्ट का नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे। इसका टॉपिक है ईडी स्पेलिंग रूल्स, यानी किसी वर्ब के अंत में अगर ईडी आपको लगाना पड़े तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम ईडी सही से लगा पाएं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो तो सिर्फ डी लगाएंगे, यानी किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई हो तो सिर्फ हम लोग डी लगाते हैं और कुछ नहीं। जैसे पहला वर्ड है एब्रीविएट, संक्षेप करना, इसमें ई लास्ट में है तो हमने सिर्फ डी लगाया, यानी एब्रीविएट पूरा लिखने के बाद सिर्फ हमने डी लगाया। ये रूल नंबर 1 है, यानी किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई हो तो उसमें अगर डी लगाना पड़े सिर्फ डी लगाएंगे और कुछ भी नहीं, ईडी नहीं लगेगा। ये V2 कहलाता है बाय द वे। उस तरह से एब्डिकेट, एब्डिकेटेड, सिर्फ डी लगा। अब्यूज, अब्यूज्ड, अचीव, अचीव्ड, क्रिएट, क्रिएटेड, बिलीव, बिलीव्ड, डोनेट, डोनेटेड, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, कंपोज, कंपोज्ड, convince, convinced, date, dated, close, closed। इसमें से सारे verbs के अंत में ई है, इसीलिए हमने जब V2 बनाया तो सब में D लगाया, यानी ED लगाने का, V2 बनाने का ये फॉर्मूला है कि किसी भी verb के अंत में अगर E होगा तो सिर्फ D का यूज करेंगे, सिर्फ इसमें D एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो यह था रूल नंबर 1 ऑन ED रूल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है ईडी का कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में, वर्ब्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई, यानी किसी भी वर्ब के अंत में अगर वाई हो, वाई के पहले सिंगल कॉन्सोनेंट या डबल कॉन्सोनेंट हो, यानी कॉन्सोनेंट हो, यानी किसी भी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा देंगे और उसके बदले में IED लिखेंगे। जैसे अप्लाई, APPLY, इसमें y को हटा दिए, IED लिख दिए y की जगह पर, बाकी सब कुछ ठीक है। यानी हमने APPL तक लिखा और फिर IEDY के बदले अप्लाइड हो गया, APPLIED अप्लाइड। नेक्स्ट है क्लासीफाई, इसका हो जाएगा क्लासिफाइड, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, ट्राई, ट्राइड, क्राई, क्राइड, मैरी, मैरिड, क्वालिफाई, क्वालिफाइड, study, studied, carry, carried। डियर स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 2 ये है कि अगर किसी वर्ब के अंत में y हो, y के पहले कॉन्सोनेंट हो, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कोई मतलब नहीं है, उसका अगर आपको V2 बनाना है यानी ED लगाना है तो y को हटाकर IED लिख दीजिए। ठीक है, तो यह था रूल नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है verbs एंडिंग इन अ सिंगल वॉवल, यानी किसी भी वर्ब के अंत में सिंगल वॉवल हो और उसके आगे फॉलोड बाय अ सिंगल कॉन्सोनेंट, एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो, अगर उसमें ईडी लगाना हो तो जो फाइनल कॉन्सोनेंट है यानी लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको 2 कर देंगे, फिर ईडी लगाएंगे। तो डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ईडी। जैसे फिट, ये टी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई वॉवल है, तो ये सिंगल कॉन्सोनेंट है, सिंगल वॉवल है, इसमें ईडी लगाने से पहले इसको 2 कर देंगे, FITT हो गया, फिर ईडी, फिटेड। उसी तरह से टैप, टैप्ड, एडमिट, एडमिटेड, ट्रैवल, ट्रैवल्ड, कैंसल, कैंसल्ड, ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड, रेफर, रेफर्ड, कंट्रोल, कंट्रोल्ड, रब, रब्ड। अब जैसे लास्ट ही वर्ड रब लीजिए तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यू है वॉवल, तो सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वॉवल है, इसीलिए इसमें ईडी लगाने से पहले इस कॉन्सोनेंट को 2 कर देना। तो इसमें बी डबल है, इसमें आर, इसमें एल डबल है, इसमें आर डबल है, इसमें आर डबल है, इसमें एल डबल है, इसमें भी एल डबल है, इसमें टी डबल है, इसमें पी डबल है, इसमें टी डबल है। यानी दोबारा मैं बता दूं, अगर किसी वर्ब के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले सिंगल वॉवल हो, अगर उसमें ईडी लगाना पड़े तो लास्ट कॉन्सोनेंट को पहले 2 कर देंगे, फिर ईडी लगाएंगे। यह था रूल नंबर 3।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 कुछ खास नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हम लोग ईडी लगाना सीख रहे हैं, तो जितने भी वर्ब हैं सब में ईडी लगा देंगे, लेकिन सब में नहीं लगा सकते। 3 रूल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उस 3 रूल्स के अलावा अगर कोई भी वर्ब है उसमें सिर्फ और सिर्फ ईडी लगाएंगे और कुछ नहीं आपको छेड़छाड़ करना है। जैसा है वैसा लिख दीजिए, उसका ईडी लगा दीजिए। 3 रूल्स हम लोग प्रीवियस क्या पढ़े हैं? रूल नंबर 1 पढ़े थे कि किसी वर्ब के अंत में अगर ई हो तो सिर्फ हम लोग डी लगाते थे। रूल नंबर 2 पढ़े थे कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा देते थे, फिर आईडी लगा देते थे। रूल नंबर 3 क्या था? किसी भी वर्ब के अंत में अगर सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले सिंगल वॉवेल हो, तो सिंगल कॉन्सोनेंट को डबल कर देते थे, फिर ईडी लगाते थे। अगर ये 3 कंडीशंस नहीं हो, इसके अलावा कोई भी वर्ब हो, तो सिर्फ और सिर्फ ईडी लगेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहला वर्ड है रिटेन। इसमें प्रीवियस 3 रूल्स अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लास्ट में तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले डबल वॉवेल है, तो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए सिर्फ ईडी लग गया। रिटेन का रिटेन हो गया। नेक्स्ट है हार्म। इसमें डबल कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वॉवेल है, ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ ईडी लगा। उसी तरह से स्क्रैच, इसमें ट्रिपल वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वॉवेल है, रूल अप्लाई नहीं हुआ 1 2 3, इसीलिए सिर्फ ईडी लगा। उसी तरह से सैक, इसमें भी ईडी लगा क्योंकि इसमें 2 कॉन्सोनेंट है, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट है, ईडी लगा। साइन में साइंड हो गया। वॉश, इसमें भी डबल कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वॉश का वॉश्ड केवल ईडी लगा। पुश, डबल कॉन्सोनेंट है, इसीलिए पुश्ड सिर्फ ईडी लगा। रेन, इसमें डबल वॉवेल है, इसीलिए ईडी लगा, रेन्ड। वार्न, इसमें डबल कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ईडी लगा, वार्न्ड। टैक्स का टेक्स्ट हो गया। एक्स, चूंकि कॉन्सोनेंट है उसके पहले ये वॉवेल है, तो ये रूल को फॉलो करता है, फिर भी ये अपवाद है, इसीलिए टैक्स का टेक्स्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।